दोस्तों, बॉलीवुड के सीनियर ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट का टाइटल लिया एक्सप्लोसिव। और वाकई ये बहुत ही विस्फोटक है। क्या जानकारी दी उन्होंने इस ट्वीट में, सबसे पहले मैं आपको वही बताता हूँ। पीवीआर आइनॉक्स हैज सूड मेडॉक फिल्म्स फॉर डैमेजेस ऑफ ₹60 करोड़ फॉर नॉन प्लेएबिलिटी ऑफ द लेटर्स भूल चूक माफ। अकॉर्डिंग टू पीवीआर आइनॉक्स, मेडॉक सडनली कैंसल्ड द फिल्म्स रिलीज ऑन 9th May from cinemas on account of poor advance booking. Of course, Maddox claims to have cancelled the release in view of the terrorist attack in Pahalgam and its aftermath. मतलब जो फिल्म 9 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली थी, 8 मई को अचानक उसके प्रोड्यूसर कहते हैं कि अब इस फिल्म को हम थिएटर में रिलीज नहीं करेंगे, इसे डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज करेंगे। और भूल चूक माफ जो अब 9 तारीख को रिलीज नहीं हुई थिएटर्स में, वो 16 मई को अमेजन प्राइम पर ओटीटी पर आपको देखने को मिलेगी। आप घर बैठे उस फिल्म को देख सकेंगे। लेकिन मैडॉक फिल्म्स ने क्या कहा कि ये बड़ा कदम क्यों उठाया कि फिल्म थिएटर से ओटीटी पर शिफ्ट कर दी। उन्होंने कहा, पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे, जिसमें नरसंहार हुआ था, 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान समर्थित थे। उसके बाद में जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो जवाब दिया है, और अब जो वर्तमान हालात सीमा पर बने हैं या दोनों देशों के बीच बने हुए हैं, ये हालात देखते हुए मैडॉक फिल्म्स ने तय किया कि हम इस फिल्म को ओटीटी पर लाएंगे। मगर पीवीआर आइनॉक्स का दावा दूसरा है। पीवीआर आइनॉक्स का ये कहना है कि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग थी वो बहुत कमजोर थी, और उसको देखकर जो है मैडॉक फिल्म्स घबरा गया, और इसीलिए उसने अचानक ये फैसला किया कि फिल्म थिएटर में ना लगाकर ओटीटी पर रिलीज कर दी जाए। अब पीवीआर आइनॉक्स ने इस फिल्म को रिलीज करने की जो तैयारियां की थी, पीवीआर आइनॉक्स देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है, तो वो जो सारी तैयारियां उसने की थी और जो प्लान बनाया था, दूसरी फिल्मों को हटाकर इस फिल्म के लिए जो जगह बनाई थी, जो नए शो क्रिएट किए थे, कुछ पुराने फिल्मों के शो हटा दिए गए थे, और जो उम्मीद थी कि इस फिल्म से उसे कमाई होगी, मगर अचानक जिस तरह से उसे झटका दिया मैडॉक फिल्म्स ने, तो उसके हर जाने के रूप में, उसके दावे के रूप में उसे 60 करोड़ रुपए की मांग की कि भाई हम इस फिल्म को दिखाने वाले थे थिएटर्स में, लोग आते देखने, कमाई होती, हमारी भी होती, मेकर्स की भी होती, लेकिन मेकर्स ने सिर्फ अपना फायदा देख लिया अचानक। वे अमेजन से तो उनको एक सर्टेन अमाउंट मिल ही जाएगा, तो उन्होंने अपना फायदा देख लिया और फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज करने का फैसला कर लिया। जबकि हम जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे, इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे अपने थिएटर्स में, और ऐन मौके पर जब ये फिल्म हटा ली गई तो हमारी सारी तैयारियों पर तो पानी फिर गया। तो उसका जो हर्जाना बनता है वो हमें दिया जाना चाहिए, वो 60 करोड़ रुपए। इस पूरे मामले से एक बात साफ हो गई है कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और मल्टीप्लेक्सेस के बीच में जो भरोसे की खाई, खासतौर पर कोरोना के बाद से चौड़ी होती जा रही थी, उसमें दरार जो है अब और बढ़ चुकी है। वो चौड़ाई जो है उस खाई की और बढ़ चुकी है। समस्या यह है कि बॉलीवुड अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहा है। वो ऐसा कंटेंट नहीं बना पा रहा है जिसको देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल में आए। अब एक ब्लेम गेम भी चलता है। सिनेमा बनाने वालों को ये लगता है कि मल्टीप्लेक्स के टिकट बहुत महंगे हैं। वो क्योंकि महंगे टिकट रखते हैं, वो पॉपकॉर्न बेचते हैं, वो कॉफी बेचते हैं, वो समोसे बेचते हैं महंगे दर पर, बॉटल बंद पानी जो है वो महंगी दर पर बेचते हैं। ये कहा जाता है कि उस वजह से दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं आना चाहते हैं। तो ये एक ब्लेम गेम है। सिनेमा वाले जो बनाते, सिनेमा जो बनाते हैं, वो कहते हैं मल्टीप्लेक्स की वजह से नहीं आ रहे। मल्टीप्लेक्स कहता है अच्छा कंटेंट जो है वो बनेगा तो दर्शक अपने आप आएंगे। क्योंकि साउथ की ऐसी कई फिल्में आई हैं पिछले कुछ सालों में जिनके टिकट महंगे थे और जो खूब चली हैं, दर्शकों ने पैसा दिया है उन फिल्मों को देखने के लिए। तो ये जो खाई जो थी वो और चौड़ी होती जा रही है, और भूल चूक माफ ने जिस तरह से एकदम से विड्रॉ किया अपने आप को, उसमें ये बात फिर से आ गई है। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस तरह की जो छोटी फिल्में हैं उनका चलना इन दिनों बहुत मुश्किल हो चुका है, तो क्या आने वाले दिनों में और भी ऐसी फिल्में हैं जो, अगर ये ऑपरेशन सिंदूर अगर लंबा खींचता है, ये जो हालात जो है कुछ लंबे खींचते हैं, तो क्या वो फिल्में भी थिएटर में जाने के बजाय सीधे ओटीटी पर आने का फैसला करेंगी? जैसे आमिर खान की जो अगली फिल्म है सितारे जमीन पर, उसकी रिलीज की बात चल रही, 20 जून को वो फिल्म रिलीज होनी है, लेकिन 8 तारीख को उसका ट्रेलर आना था। हालांकि उसके इनवाइट नहीं भेजे गए थे,
मगर ऐन मौके पर यह हुआ कि वो ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया गया। अनऑफिशियली यही कहा गया कि भाई जो हालात हैं अभी फिलहाल उनको देखते हुए ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया। तो क्या ये हालात अगर लंबे चलते हैं, बने रहते हैं, तो क्या ये फिल्म भी रिलीज नहीं होगी? क्या ये फिल्म भी ओटीटी पर आएगी सीधे? हालांकि ओटीटी पर नहीं आएगी, क्योंकि आमिर खान कह चुके हैं कि हमें ज्यादा थिएटर्स की जरूरत है, हमें अपनी फिल्मों को दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा थिएटर चाहिए। मगर दूसरी तरफ वो ये भी बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये भी बात आ रही है कि सितारे जमीन पर जो उनकी फिल्म है उसको वो यूट्यूब पर रिलीज करेंगे, पे पर व्यू। ये खबरें आ रही है, पे पर व्यू मतलब आपको फिल्म एक बार देखनी है, आप उसका पैसा चुकाइए। अब उसका टिकट कितना होगा, 100, 150, 200, वो जो भी होगा। तो इस तरह से वो एक नया मॉडल लाना चाहे। हालांकि इसमें नयापन नहीं है। जो बात आप यूट्यूब पर जो फिल्म देखेंगे वही आप ओटीटी पे भी देखेंगे। ओटीटी पर भी पे पर व्यू वाला मॉडल है। अमेजन पे कई फिल्में होती हैं, नेटफ्लिक्स पर होती हैं, डिज्नी हॉटस्टार, अलग अलग चैनल। तो वो आप उस फिल्म को देखने के लिए जिसको उन्होंने पे पर व्यू मॉडल पे रखा है, पैसा चुका दीजिए, वो आप फिल्म देख लीजिए। अब ये होगा यही कि आमिर खान यूट्यूब पर लाएंगे। अब कब लाएंगे? 4 हफ्ते बाद लाएंगे, 8 हफ्ते बाद लाएंगे। 8 हफ्ते बाद ओटीटी पर फिल्में आती तो स्वाभाविक है आमिर खान भी 8 हफ्ते बाद ही लेकर आएंगे। तो ये जो थिएटर के साथ एक जो तनातनी चल रही है, थिएटर भी इस बात को समझ रहे हैं कि ओटीटी के आने से उनके बिजनेस को जो बड़ा तगड़ा झटका लगा है। ओटीटी अपनी एक अलग पहचान चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि बॉलीवुड की बड़े सितारों की फिल्में खासतौर पे डायरेक्ट उसके प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो। तो कोरोना के दौर में तो काफी देखा गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजें जो है ऐसी हुई कि थिएटर में जब दर्शक लौटने लगे, भले ही कम संख्या में लौटे। तो और इधर ओटीटी की भी शर्तें कुछ इस तरह से हो गई कि भाई पहले आप थिएटर में लाइए, रिलीज करके फिर उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद हम क्या प्राइस होगा वो डिसाइड करें। तो कुल मिला के ये सारा मामला ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे पर भरोसा कैसे करें, बिजनेस जो मॉडल है उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा शेयर लें। तो ये सारी लड़ाई चल रही है। और ऐसे में जब एक फिल्म जिसके बारे में तय कर दिया गया है कि वो मल्टीप्लेक्स में रिलीज होगी, थिएटर्स में रिलीज होगी, उसकी तैयारी हो जाती है, मगर आखिरी मौके पर प्रोड्यूसर अचानक ये तय कर लेते हैं कि इस फिल्म को विड्रॉ कर लिया जाएगा थिएटर से, ओटीटी पर ही रिलीज किया जाएगा। तो ये मामला, जैसा कि कोमल नाटा साहब ने लिखा है, ये एक्सक्लूसिव है, ये बड़ा होगा। और क्या ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा या और भी फिल्में जो हैं इसकी चपेट में आ सकती हैं? और इस मामले में एक और बात साबित हुई कि राजकुमार राव की सोलो हीरो के रूप में फिल्में जो हैं, अभी भी प्रोड्यूसर उन पर उस तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो बॉक्स ऑफिस पर क्राउड पुलर साबित हो सकते हैं। और रिकॉर्ड उठाकर भी देखें, राजकुमार राव लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कोरोना के बाद उनकी लगातार फिल्में आती रही हैं, लेकिन सवाल ये कि सफल कितनी हुई। अब स्त्री 2 जरूर उनकी एक बड़ी फिल्म है, अगर उसके अलावा बधाई दो, हिट द फर्स्ट केस, भीड़, मिस्टर एंड मिसेज माही, और साथ ही उनकी आखिरी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, लगातार वो काम कर रहे हैं। ओटीटी पर उनकी 2 फिल्में आ चुकी हैं इस बीच में, मोनिका ओ माय डार्लिंग और वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, दोनों नेटफ्लिक्स पर काम कर रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, लेकिन वो फ्लॉप हो रही हैं। एक ही फिल्म इस बीच जो उनकी थोड़ा बहुत एवरेज साबित हुई, श्रीकांत नाम की बायोपिक थी। तो वो फिल्म जरूर थोड़ा सा, क्योंकि वो लो बजट फिल्म थी और अच्छी फिल्म थी, उसको तारीफ मिली, लोग उस फिल्म को देखने के लिए गए। तो वो एक फिल्म चली, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में जो है उनकी नहीं चली। तो राजकुमार राव का काम करना लगातार अच्छी बात है, अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म मेकर्स के जो मैडॉक फिल्म से उसके इस फैसले से कि फिल्म को थिएटर के बजाय सीधे ओटीटी पर लाएंगे, कहीं ना कहीं राजकुमार राव के लिए भी झटका है। ओटीटी पर थोड़ा सा सेफ गेम यह है कि यहाँ पर आपको नंबर्स पता नहीं चलते हैं, कितने लोगों ने देखा, एग्जैक्ट व्यूअरशिप उसकी क्या है, किसी ने 10 मिनट देख के फिल्म छोड़ दी है, किसने पूरी फिल्म देख ली है, किसने आधी देखी है। वो बस व्यू काउंट होता है और वो उस हिसाब से जो चैनल होते हैं, जो ओटीटी होते हैं, वो बताते हैं कि अरे इस फिल्म को इतना देखा गया है। या मिनट्स वाला भी कैलकुलेशन होता है, वो बहुत जटिल है, बहुत पेचीदा है। दूसरा, उसको बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से बताया भी नहीं जाता है। लेकिन ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, देश के हालात देखते हुए फिल्म को ओटीटी पर लाया गया है, और दूसरी तरफ मल्टीप्लेक्स चेन का कहना है कि मामला ये नहीं है, एडवांस बुकिंग बहुत खराब थी, प्रोड्यूसर घबरा गए, इसलिए वो उसको ओटीटी पर लेकर चले गए और हमारा नुकसान हो गया। इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।